ओके जी, अस्सलाम वालेकुम माय लैंग्वेज लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज जो है हमारी इस सीरीज़ का द रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस में तीसरा पार्ट है। सीरीज़ का तो ये पता नहीं कौन सा पार्ट बन जाएगा, लेकिन टेंसेस वाले में ये तीसरा है, वैसे भी तीसरा ही बनता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक जो है वो 8 रूल्स ऑलमोस्ट विद एग्जांपल्स कर चुके हैं। ये अभी हम 9th पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम रूल जो है वो उस पर सेट करते हैं। एग्जाम्पल है, आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आई बोल दें फॉर गॉट टू ब्रिंग माई नोट्स। ठीक है जी, आप क्लास में आए, आपको सर ने कहा काम की तय कल लड़ा, तो आपने आगे से बजाय इसके कि ये माने कि सर नहीं मैं नहीं कर सका तो दोबारा कर लूँगा, तो आप क्या करते हैं जान छुड़ाने के लिए, सर मैंने किया था बट आई हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोट्स। अब आपने सर को तो दा लगा दिया है, बट आपको मैं ये बात बताऊं कि ये हेयर इज़ अ मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इन यूजिंग दिस सेंटेंस। और वो पर्टिकुलरली इज़ नॉट रिलेटेड टू द टेंस। हम इसको वर्ब के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन टेंस के साथ भी इसका कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे जो हम ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इसके अंदर इफेक्ट आना चाहिए। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो फॉरगॉट है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऐसा नहीं है, एक बात ये। सेकेंडली आपको हम चलें बात हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हैज़ और हैव के बाद हमेशा क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। ठीक है, हैज़ और हैव और हैड के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और लोग अपनी तरफ से इसको थर्ड फॉर्म समझते हुए यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो बजाय इसके कि आप फॉरगॉट यूज़ करें, जो कि आपकी गलती होगी, आपको यूज़ करना है फॉरगॉटन। आई हैव फॉरगॉटन माई टू ब्रिंग माई नोट्स। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। इस की वजह से आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और लोग इसको थर्ड फॉर्म समझते हैं फॉरगॉट को, हालांकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। यहाँ पे हमारे पास असल जो आएगा वो आएगा आई हैव फॉरगॉटन। प्लीज़ आई होप आपको ये बात समझ आएगी। अच्छा जी, अगली एग्जांपल पे हम चलते हैं। वो है कि आई हैव, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आई हैव भी बोल सकते हैं। आई हैव ब्रॉट हिम विद मी yesterday। YESTERDAY। अब यहाँ पे पहले तो आप कोशिश करें कि आपको गलती समझ आए कि है क्या। होप सो आप जो है वो निकाल पाएंगे मेरे बताते बताते। अगर आपको पहले पता चल जाता है तो इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग, तो प्लीज़ इसकी कोशिश किया करें। अच्छा जी, अब रूल ये है कि जब भी आप पास्ट टाइम टेंस में यूज़ करते हैं, वो वाला टाइम जो पास्ट का होता है, जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, जब आप वो यूज़ करते हैं तो आपने जो टेंस यूज़ करना होता है वो पास्ट सिंपल यूज़ करना है, यानी वो जिसके अंदर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव ब्रॉट हिम की जगह आपको आई ब्रॉट हिम ओनली यूज़ करना पड़ेगा। आई ब्रॉट हिम विद मी yesterday बिकॉज ऑफ yesterday आप ये बात बता रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये पास्ट टाइम है, कल की टाइम है, इस वजह से ये आपने पास्ट सिंपल यूज़ करना है। अगली बात आपको बताऊँ, पास्ट टाइम हम इसको बोलते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जिस जिस टाइम के साथ आपका लग जाए लास्ट, जैसे आप बोल दें लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पास्ट टाइम होगा। आप अगर बोलते हैं कि आई ब्रॉट हिम लास्ट नाइट, तो भी आपको ब्रॉट ही यूज़ करना है, हैव यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लास्ट वीक यूज़ करना चाह रहे हैं, उस सूरत में भी आपको क्या होगा, पास्ट सिंपल ही यूज़ करना होगा। और इसी तरह आपके पास अगो भी है। अगर आप अगो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, पास्ट सिंपल यूज़ करना होगा, ना कि आप प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो इसके साथ यूज़ करें। जैसे आप बोलते हैं आई मेट हिम फ्यू ईयर्स अगो, अ फ्यू ईयर्स अगो बोल दें, अ डे अगो बोल दें, उस सूरत में भी आई मेट हिम आएगा, आई हैव मेट हिम नहीं यूज हो सकता। आई होप सो इट इज़ क्लियर।
जब तक मैं बोर्ड साफ़ करता हूँ प्लीज़ इन रूल्स को थोड़ा सा कर लें रिवाइज, and if you have the time please write down some sentences in the comment section using these two rules या two sentences, इस तरह के scenarios। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक आप अपनी खुद की एग्जाम्पल्स नहीं बनाते तब तक जो है वो आप सीख नहीं रहे होते हैं, ये मेरा मानना है। तो जो आपकी सराउंडिंग में हो रहा है उसको देख के एग्जाम्पल्स बनाएं बजाय इसके कि आप सेम जो है वो मेंशन करते रहें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर पे है आई सॉ द ruins ऑफ हड़प्पा। ruins आपको पता है जो डिस्ट्रॉयड या रिमेन्स होते हैं जिसको हम खंडरात बोलते हैं। ये अगर मैं हड़प्पा के स्पेलिंग अपनी तरफ से गलत लिखता हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसका वैसे इशू कोई नहीं होता। ओके, यहाँ पे अब क्या है जो मैंने टेंस यूज़ किया आई सॉ द रूइंस ऑफ हड़प्पा, ये अप्रोप्रिएट टेंस नहीं है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। रीज़न उसकी ये है कि जब आप किसी बात के अंदर जो है वो एक्शन से ज़्यादा जो पास्ट में हुआ है उससे ज़्यादा आपका फोकस जो है वो रिजल्ट पे हो, उस एक्शन का जो आगे रिजल्ट निकलेगा, तो उस वक्त आपने जो टेंस यूज़ करना होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज़ करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब इसका रिजल्ट पे फोकस हमारा कैसे है उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे आप सोचें फॉर एग्जांपल आप किसी को बात बता रहे हैं हड़प्पा जो रूइंस हैं या गंदारा सिविलाइजेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये हुआ था, वो हुआ था, फलां हुआ था और वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब वहाँ पे आपको हो सकता है अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ये कहना पड़े कि मैंने उनको देखा हुआ है उस जगह को, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो उसको देखने के बाद का रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी बात के अंदर वज़न पैदा हो जाए, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि आप एक्शन की तरफ फोकस करें। तो इस वक्त आपने यहाँ पे यूज़ करना आई हैव सीन द रूइंस ऑफ हड़प्पा। इस वजह से आपकी ये एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी, आई सॉ से आई हैव सीन द रूइंस ऑफ हड़प्पा। इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप बात करते करते बोलते हैं और कोई बंदा आपसे शक की निगाह की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ शक की निगाह से देख रहा है, गहरा वर्मी अपनी तरफ से मारी जा रहा है, तो बोला ओह आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन दैट। ठीक है जी, जैसे सीन हिम जो मेरे मुंह से निकला और मेरे दिमाग में सिनेरियो ये बन रहा था कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो कि उसको मैंने फ़लाँ जगह पे देखा हो, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो उस वक्त आपने अगले बंदे को यकीन दिलाना है कि ये हुआ, तो देखा आपने पास में था उसको कुछ करते हुए। लेकिन अभी चूंकि आपने यकीन दिलाना है उसके रिजल्ट, जो उसको आपने देखा था उसके रिजल्ट पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो आप बोलेंगे आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, मैंने उसको करते हुए देखा है। अब ये नहीं कहें आई सॉ हिम डूइंग दैट। उस वक्त आप जब आई सॉ हिम डूइंग दैट यूज़ करेंगे उस वक्त आपका फोकस होगा कि सॉ पे ज़्यादा होगा, यानी एक्शन पे। यहाँ पे आपका फोकस इस बात पे है कि अगला बंदा आपकी बात मान ले। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, इसकी मैं थोड़ी सी और डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको इसके बारे में और एग्जांपल्स ज़हन में आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा कमेंट। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं अगली एग्जांपल पे। वो पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको मैं चीज़ समझाऊंगा कि सिनेरियो क्या है। सपोज करें कि आपकी सिस्टर, आपकी मदर या कोई भी घर में कोई ब्रदर या भी जो भी हो, वो किचन में काम कर रहे थे, सब्जियां काट रहे थे या फ्रूट समझ लें, और उनके हाथ में छुरी लग जाती है, नाइफ, और वो बाहर आते हैं एंड उनके हाथ पे अभी भी क्या है, खून लगा हुआ है, ब्लड है, और वो ब्लीडिंग ऐसे आपको सामने करते हैं सपोज, और कहते हैं आई कट माई फिंगर। ये वाला सेंटेंस, जो सेंटेंस उन्होंने बोला आई कट माई फिंगर, ये वाला अप्रोप्रिएट ही है। खून उनको लगा है, वो काम जो कर रहे थे वो अप्रोप्रिएट था, अच्छा है। बट दिस स्ट्रक्चर या दिस टेंस ये उन्होंने सही यूज़ नहीं किया। उस वक्त जब आपके पास कोई ऐसा एक्शन हो और उस एक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो आपको कहीं नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। यानी जब जैसे ये उंगली पे आपको निशान उनका नज़र आ रहा है,
तो फ़ोन है, तो ये जो एक्शन हुआ था कट वाला वो हाथ पे भी ज़ाहिर है उसका इफेक्ट मौजूद है, तो उनको फिर ये टेंस यूज़ करना चाहिए। आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली कट गई, मेरे हाथ से छुरी लग गई, मैनू पट्टी कराओ, ये आपका उसमें सेंटेंस होगा। इसकी और एग्जांपल बड़ी मज़ेदार मैं आपको देता हूँ। जैसे समझ लें आपका कोई दोस्त है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब आपने किसी को बताना है कि यार हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी वजह ये है। अब देखें जो एक्सीडेंट उसका हुआ ना, उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है कि बेचारा वो हॉस्पिटल में है, उसको पट्टियाँ शट्टियाँ हुई हैं और वो उस सिनेरियो से सारा जो भी कंडीशन आई उस तकलीफ से गुजर रहा है। तो उस वक्त आप जो टेंस यूज़ करेंगे, अगेन आपको पास सिंपल नहीं, आपको अप्रोप्रिएट जो टेंस यूज़ करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी हैज़ और हैव वाला आपने यूज़ करना है। तो आप बोलेंगे ही हैज़ मेट एन एक्सीडेंट, दैट्स वाई ही इज़ इन द हॉस्पिटल, या ही इज़ एडमिटेड, जो भी आपने उसमें यूज़ करना है। समझ आ गई? ये इफेक्ट वाला भी होप सो आपको समझ आ गया होता है, वो फ़ोन की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, जिसका जैसे आप बोलते हैं आपको सीढ़ियाँ अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जा रहे हैं मॉल में या किसी भी जगह पे हैं, तो आपको क्योंकि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है तो आपको सीढ़ियाँ लेनी पड़ती हैं, तो लिफ्ट पास में ख़राब हुई है, लेकिन आप जो है अभी जो उस लिफ्ट को ख़राब करने के लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो टेंस होगा वो भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टास्क देता हूँ जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें ख़राब होने के लिए, वो वर्ब कौन सी होती है, प्लीज़ वो ढूंढिएगा और ढूंढने के बाद आप कमेंट में बताइएगा। अगर हमने ये कहना हो कि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है, इस वजह से हमें क्या करना है, सीढ़ियों से जाना है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप में से कोई ना बना पाया तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक और वीडियो में बताऊँगा कि इसके लिए क्या यूज़ होगा। होप सो ये समझ आ गया होगा इफेक्ट वाला भी। अब हम आते हैं आखिरी, होप सो ये हमारा इस वीडियो का रूल है या एग्जाम्पल है, वो ये है कि आप करें ही लेफ्ट द रूम। इसका सिनेरियो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अगेन चूँकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से होप सो समझ तो आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। गलती यहाँ पे यही है कि ही हैज़ लेफ्ट द रूम हमने यूज़ करना है, लेकिन ये क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि हम इसका सिनेरियो ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल समझें एक टीचर आपकी क्लास में आते हैं और यहाँ से कोई स्टूडेंट जो है वो उनके आने से कुछ ही लम्हे पहले वो रूम से जा चुका है, यहाँ से उसने अपनी लीव ले ली, मतलब निकल गया। अब आप टीचर आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं ये किधर होगा, ही हैज़ लेफ्ट द रूम। आप बजाय इसके कि ये बोलें ही लेफ्ट द रूम, हालांकि उसने पास में किया, आपको टेंस जो यूज़ करना है वो क्या होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, अभी और चीज़ भी इसमें ऐड करनी है। आपको टेंस यूज़ करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही होगा। ये क्यों है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं पहले समझा नहीं पाया कि जो रिसेंट टाइम में एक्शंस कंप्लीट हुए होते हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और हमने सिनेरियो भी यही बनाया कि टीचर आए और उनसे थोड़ी देर पहले जो है वो स्टूडेंट निकला है। तो उस वक्त बजाय इसके कि आप पास्ट सिंपल यूज़ करें सेकंड फॉर्म वाला, आपको हैज़ और हैव वाला जो टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। किन के लिए, जिनके अंदर रिसेंट एक्शन कंप्लीट हुआ होता है। अच्छा, अब अगर इसको और भी अगर हमने अच्छा बनाना हो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाना हो तो आप यहाँ पे लगा दें जस्ट। याद रखिएगा जस्ट जो है ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के दरमियान में होता है, जो लोग आगे पीछे लगा देते हैं वो गलत कर रहे होते हैं। तो ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, ये वाला और ज़्यादा अच्छा होगा, अभी अभी वो रूम से निकला है। ही जस्ट लेफ्ट द रूम अगर आप करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो ठीक नहीं है। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, ये ठीक होगा। अब यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और उनके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर MCQs में, उसमें पूछा होता है कि जस्ट लगा होता है और साथ में आगे बताया होता है कि आप अप्रोप्रिएट जो टेंस वाला ऑप्शन है वो चूज़ करें। तो याद रखिएगा जब भी, या कुछ लोग जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा किया जाता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी होती है, और हुआ ये होता है कि जस्ट वहाँ पे लगा होगा, साथ में लेफ्ट होगा, आगे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या करेंगे। तो उस वक्त याद रखिएगा जब भी आपके पास सेंटेंस में जस्ट आ जाए तो आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है।
या इन अदर वर्ड्स हम कह लें वहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ऑप्शन है वो सही होगा, कोई और ठीक नहीं हो सकता। प्लीज़ इस हिंट को याद रखिएगा, आपको ये चीज़ बड़ी आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। अच्छा, अब मैं आपको एंड पे वीडियो ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, कुछ लोग अगर ये समझेंगे कि यार इन टेंसेस क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, कोई इतनी इस पे तवज्जो तो नहीं देता, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब इनको आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी बात जो सही अंदाज में आप दूसरे के पास पहुंचाना चाह रहे होते हैं वो पहुंचती है। ख़ासकर CSS PMS में या वो लोग जो एसेस लिखते हैं वहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बात को सही सही उस एग्ज़ामिनर तक पहुंचा सकें। जब वो आपकी बात को समझेगा तब ही आपको मार्क्स देता है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो भी कंफ्यूज होता है, बिकॉज आपने कंफ्यूज किया होता है, आपने उस तरह टेंसेस को सही तरह यूज़ नहीं किया होता। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समटाइम ठीक नहीं होता, समटाइम इनका यूजेज ठीक नहीं होता। तो जब यूजेज ठीक नहीं होगा उसके बाद आपका मैसेज सही तरह पहुंच नहीं पाएगा, तो आप उसको इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ ही इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय यू, बाय योर राइटिंग, आपको वो कभी भी मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इनको फजूल मत समझिएगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि शायद इनकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो मार्क्स उस तरह उतने नहीं ले पाते जितने लेने होते हैं, उसकी वजह यही है कि उनको सही पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। होप सो ये वीडियो इफेक्टिव होगी। अगेन याद कराता चलूँ कि आपसे जो हम चलते आ रहे हैं कि अपने आप इन रूल्स को जो हमने 5 पढ़े हैं, इनको अपने सिनेरियो के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हुए डिफरेंट सेंटेंसेस आप बनाएं एंड राइट दैम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और लोग जो हैं वो उनके पास वैरायटी जमा हो जाए इसको इनको करने की। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है एक बंदे को रूल तो समझ आ जाता है बट ही कैन नॉट मेक मोर सेंटेंसेस। तो आपका ये पार्टिसिपेशन जो होगी इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। ओके, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।